मार्ग के चौथा पाठ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जगन्नाथ नाम बोल बारंबार, चैन मिले भय परम्पार, चैन मिले भय परम्पार। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। मार्ग, मार्ग का शाब्दिक वर्ड है, अर्थ है, मीनिंग्स क्या? रास्ता। अर्घ, अलम, अलम मिथ्या, अर्घ रुकावट। स्थिति मिथ्या है, झूठ। और रुकावट, जो तुम्हारा मन को भाते। माँ रुकावट, रुकावट नहीं। मन का मर्जी से जो कुछ करना करो, कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान देना परिणाम, इनका नतीजा आपके लिए भला है या बुरा है। ये मार्ग है, ये भी मार्ग है। आ जाओ जाबाली उपनिषद को। जाबाली मुनि को पुत्र ने बोला, पिताजी ब्रह्म क्या है? पिताजी बोले, एक ब्रह्म तो अदृष्ट है, वो संसार का परे है। एक ब्रह्म त्रिकुट संधि में ज्योतिर्मय रहता है बेटे, और एक ब्रह्म शरीर में अन्न रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा, इसका बाद शुक्र सप्तावरण का शरीर से एनर्जी बीर्ज तैयार होता है। और ब्रह्म सर्वव्यापी है, सह परजुगात, सह परजुगात। शुक्रम वो बीर्ज है। अकायम अविस्नारम, उनका देह नहीं है, शरीर नहीं। अपाप विद्धम, पाप उनको छू नहीं सकते। कवि यो ज्ञानी है, कवन करने वाला, स्वयंभू, उनका सृष्टा कोई नहीं है, सारे संसार का सृष्टि करने वाला है। सकले अनादि ब्रह्मर गढ़िला, न गढ़ी आपे हुई तो, न गढ़ी आपे हुई तो। उनको कोई तैयारी नहीं किया, लेकिन उन्होंने सब कुछ तैयार किया। विष्णु कर्माणि पश्यत, बेटे मनीषी वो मनन करने वाला है, और मन का ईश है। ऋषिकेश आत्मा का अधिष्ठित देवता है। इंद्र का देवता तो 14 इंद्र को 14 देवता है, लेकिन ये आत्मा का देवता है, परमात्मा, इनके अलावा और कुछ नहीं। नान्य पंथा भिद्यते अयनाय, वेद कहता है इनके अलावा और जीवात्मा के लिए कोई पंथा नहीं, कोई रास्ता नहीं है, वही रास्ता है बेटे। ये सारे संसार ब्रह्ममय है, संसार को ब्रह्ममय देखो, ब्रह्म सब में समा है। जड़े विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके ज्वाला माला कुड़े विष्णु, सर्व विष्णुमयम जगत। अरे बेटे, इतना गहराई बात कहने से पहले मेरा बात तो सुनो। ब्रह्म के बारे में तुम्हें पहले बताता हूँ। भूखे भजन न होए गोपाला, भूखे भजन न होए गोपाला, तू ले ले अपनी कंठी माला, तू ले ले अपना कंठी माला। हे गोपाल, हे गोविंद, तेरे कंठी और माला ले जा। भूखे मरूंगे और भजन करूंगे। बेटे समझ लिया तो, अन्न ब्रह्म है,
मेरे कहने का मतलब ये है, भोजन नहीं होने से सब कुछ नष्ट हो जाता है, अंत में प्राण चले जाते हैं बेटे। आदौ रूप विनाशिनी कृशकरी कामस्य विध्वंसिनी धर्म क्षय करी तप क्षय करी जशस्य निर्मूलिनी पुत्र भ्रातृ कलत्र भेदन करी लज्जा कुलच्छेदिनी सामा सर्वगुणापहारिणी देवी प्राणपहारी क्षुधा प्राणपहारी क्षुधा। आदौ रूप विनाशिनी, पहला चेहरा डाउन, कृशकरी, शरीर दुबले पतले हो जाते हैं, कमजोर लगता है भूख के बारे। कामस्य विध्वंसिनी, इंद्रिय लालसा को इच्छा नहीं होती। धर्म क्षयकारी, धर्म नष्ट हो जाते हैं। तपः क्षयकारी, तपस्वी का तप नष्ट हो जाता है जब भूख लगता है। जशस्य निर्मूलिनी, बड़े जसवान कीर्तिमान लोग, उनका जस को भी यश को भी भूल जाता है। यश तो सही शब्द नहीं है, जस को भूल जाता है। जस्सा ताल व्यस जसा जस। पुत्र भ्रातृ को लत्र भेद न करी, भाई बेटा और बीबी ये सबको भूल जाते हैं। क्षुधा सबको भुला देते हैं, केवल क्षुधा ही क्षुधा है बस। कुछ खाने तक, खान पान नहीं होने तक तुम्हारा चैन भी नहीं रहेगा, रात में रैन भी नहीं रहेगा। लज्जा कुलच्छेदिनी, न शर्माओगे तुम क्षुधा होने से, कहीं भी कुछ मिल जाए, मोची घर में हो या भंगी घर में हो, पठान घर में हो या ब्राह्मण घर में हो, जात पात कुछ नहीं लगा। लज्जा कुलच्छेदिनी, लाज शर्म और कुल को नष्ट कर देता है। सामा, ओही माँ, ओ अम्बे क्षुधा, या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मार्कंडेय पुराण। क्षुधा प्राणोपहारी, ज्यादा बेहतर क्षुधा होने से क्षुधाग्नि प्राणवायु को नष्ट कर देते हैं, जीवन गंवा देते हैं लोग क्षुधा से। तो बेटे, क्षुधा का शांति करने के लिए, तुष्टि पुष्टि के लिए भोजन करो, और जिसको लेकर हम बसते हैं वही ब्रह्म है बेटे। तो पापा जी करो क्या? अरे खाओ बेटे, खाओ पियो, आराम करो, ढूंढो भोजन, ढूंढो क्या खाना, जहाँ भी खाना मिलता है। बेटे अन्न ही ब्रह्म है, अन्न ब्रह्म है। पिता का बात सुनकर जावाड़ियों को बेटे ने अन्न भोजन करने के लिए, केवल अन्न खाने के लिए चले गए। ढूंढते रहे सारे संसार में अन्न। अन्न का मत अर्थ क्या है? अद आन अन्न, अदंती भोजन करना, अद आन प्रत्यय उपपद, उप प्रत्यय, अद आन अन्न, उपपद पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। अद आन अन्न, अन्न भोजन, अन्न चर्व्य चेष्य लेह पेय, चार प्रकार भोजन है। किसको पक्के करके और किसको कच्चे भी खाते हैं। जैसे फल मूल है, आम, अनार, सेव, मौसम्बी, नाशपाती, संतरा, अंगूर, ये सब। दूध, शिकंजा पानी, शराब, भांग हैं, जो गांजा वांजा मिलाकर करते हैं, ये पिया जाता है। धुआं, बीड़ी, सीजर, गांजा, सुल्पा, ये सब नशा लेते हैं लोग। ये भी अन्न है, भोजन है सब कुछ। चर्व्य चेष्य लेह पेय, चाट कर खाने वाला खिचड़ी,
कोई रबड़ी, और ऐसे कोई जो राई जिसको मड़िया कहते हैं, इसका टिखरी, खीर हैं, दूध चावल मिलाकर खीर होता है, वहाँ काजू किशमिश इलायची लवंग सब कुछ पड़ता है। ऐसे कोई खाद्य भोजन चाट कर, कोई चबा कर, कोई चूस कर, और कुछ पी कर, जूस आदि। तो 4 प्रकार के भोजन है, भोजन करो बेटे। फिर भोजन में रस है ना, तीखे, कड़वा, मीठो, कसाय और नमकीन, ऐसे 6 रस है। अम्ल, कटु, तिक्त, क्षार, मिष्ट, लवण। रस का आनंद लो जीवा से। भोजन करने से तुष्टि, तृप्ति मिलता है और पुष्टि, विकास होता है, शरीर परिपुष्ट होता है। भोजन करो। लेकिन बेटे, जिस भोजन पहले स्वादिष्ट लगता है और इसका नतीजा गलत है, बुरा असर पड़ता है, ऐसे भोजन को छोड़ दो बेटे। जततग्र अमृतमयम परिणाम विशोपमम। ऐसे भोजन में क्या फायदा बेटे? भोजन करो, कोई बात नहीं, ऐसा भोजन करो, ऐसे भोजन करने चाहिए जो हित, मित और रीत। अन्न ब्रह्म, अन्न कोश का पार होने का बाद तुम्हारा मन कोश। मन जो चाहते है वो करो, मार्ग में हम हो ना। मार्ग का कोई बंधन नहीं बेटे। आग को हाथ में पकड़ लो, गहराई स्रोत वाले नदी में छलांग लगाओ, डुबकी लगाओ, मरो या बचो, कोई दिक्कत नहीं। पेड़ का ऊपर चढ़ के वहीं से छलांग लगाओ नीचे, जख्मी हो सकता है, प्राण भी चल जा सकता है। जिस काम भी करो, मन को जो आता है वही करो, लेकिन जिस काम में परिणाम बुराई होता है, ये काम को छोड़ दो। शराब पियोगे, कोई बात नहीं। गांजा लोगे, सुल्फा लोगे, कोई बात नहीं। खुशबू इत्र लगाओगे, तेल लगाओगे, बाल ड्राई करोगे, आईब्रो लगाओगे, लिपस्टिक लगाओगे, हैं, ड्रग्स लोगे, इंजेक्शन लोगे, नशा का ये मृत्युसज्ज बने सोदा कोरेक्स, MS कोरेक्स लोगे, कोई बात नहीं, लो भाई। अरे तुम्हारा पैसे तुम खाओगे, हम क्यों तुम्हें मना करेंगे? हम तो तुम्हें देते नहीं, हम मना क्यों करेंगे? लेकिन जरा सोचो, ये भोजन, ऐसा नशा लेने से, मांस मच्छी अंडे खाने से क्या फायदा और क्या घाटा? तुम तो दिल से करते हो ना, तुम्हारा मन मर्जी। मन वाले ये है उत्तम, ओके, जो कुछ करते हैं ओके। और कोई जब उनको बताएगा ये काम नहीं करना चाहिए, तुम कौन हो, के हो, ओके गो, उल्टा दो, क्या हो, तुम कौन हो मुझे समझाने के लिए? मैं तो सब कुछ जानता हूँ। अरे हम हमारा मनमर्जी से करता हूँ, कोई बात नहीं भाई। तुम्हारा पैसे, तुम्हारा भोजन, तुम्हारी विलास व्यसन प्रभु ने तुमको दिया। धन कुछ कमाई का हो या चोरी डकैती का हो, ब्लैक मनी हो या हॉट मनी हो, तुम खर्च वर्च करते हो। हमें क्या परेशानी भाई, हमारा क्या दिक्कत? हम तुमको कुछ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जब शराब, गांजा, सुल्फा, मांस मच्छी, नशेबाजी, लफड़बाजी, पराय स्त्री संग, गाली गुलज, हिंसा करने का बाद जब तुम्हारा शरीर में दुष्य व्याधि पैदा होगा, तुम्हें तकलीफ भुगतना पड़ेगा, उसी समय तुमको याद आएगा
कि बड़े बड़े लोग ने मुझे मना किया था ये काम ना करो, मैं तो ना समझे, अनजानेपन में या जानबूझकर भी मौज मस्ती समझ के ऐश करके हम तो बहुत बुराई रास्ते में फंस गए। अब क्या करो? अरे मन ब्रह्म है, लेकिन मन को नामा करो, नामा उल्टा दो, नामा प्रणाम, नमस्ते, जय जगन्नाथ। जब भी कोई कुछ बोले, हाँ जी हाँ जी, ऐसे हो सकता है, आपका बात ठीक है जी, हमने गलती किया था, ऐसे नम्रता ले जाओ। सिर नवाने से समंदर पार, मुंडा नुआइले समुद्र पारी। आहा मुंडा नुआइले समुद्र पारी, नम्रता ले जाओ। कम्र मत बनो, मूढ़ ना बनो, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, प्रकृतिर क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशः। प्रकृति के माध्यम से जो गुण और जो कर्म होता है, अहंकार में विमूढ़ आत्मा कहता है मैं करता हूँ, मैं सब करने वाला हूँ, मेरे अलावा और कुछ नहीं, कोई नहीं। ठीक है भाई, तुम्हारे निर्देश से चंद्र सूर्य आना जाना करते हैं, हवा बहते हैं, आग तपाते हैं, पानी शीतल करता है और पृथ्वी रहते हैं सब। तुम जब नहीं होते तो संसार नहीं चलते ना। अरे अभिमान छोड़ दो भाई, गवारपन अच्छा नहीं है। घमंड ज्ञान को खा जाता है। नम्र हो, सरल हो। मन तो मन को स्थिर करने के लिए तत्र प्रत्येकता ध्यानम चित्तबंधस्य धारणम ध्यानम निर्विषयम मन, योग दर्शन का सूत्र से मन को इंद्रियों से हटाकर अपना काबू में विवेक के सहारा लेकर मन को अपना काबू में रखो, दमन करो, इंद्र का दमन करो और सम शांति गुण का को ढूंढो। संतोषमेव परमं बलम मनुष्याणाम, और त्यागात शांति ततः परम। शांति और संतोष को ढूंढो और रास्ता अपना लो। सादा जीवन उच्च विचार। मन शांत होने का बाद ज्ञान, हृदय चक्र में ज्ञान है, ज्ञान कोश। अरे ज्ञान अवबोधन धातु से अच्छा तरीके से समझो और समझाओ। रटे हुए लिखे हुए पढ़े हुए ज्ञान को या दिमाग में रख देने से ज्ञान नहीं होते। अवबोधन अच्छा तरीके से समझना और समझाना, इसको ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान का ऊपर विज्ञान कोश, कंठ चक्र में शंकर भगवान का विज्ञान कोश है। विज्ञान कोश में विज्ञान दो प्रकार है। भौतिक विज्ञान जो साइंटिस्ट करते हैं, जल, हवा, मिट्टी, एयर एंड मटेरियल सामान से ये रिसर्च करते हैं। लेकिन रिसर्च करो हृदय का गुफा में, दिल से दिमाग लगाकर, तालुका चक्र में जो तुम्हारा ब्रेन है, स्पेनल कॉर्ड को लेकर योग ध्यान में बैठकर, समाधि योग में, ज्ञान योग में, भक्ति योग में, कर्म योग में रिसर्च करो। आत्मा के बारे रिसर्च करो। ये प्रकृति के बारे रिसर्च करने से विज्ञान का विकास, अंत में तो विनाश होता है, लेकिन आत्मा का विकास, विज्ञान, ये विशेष ज्ञान है। ये अज्ञान सीमा तक पहुंचा देते हैं। न तत्र सूर्य भाति न चंद्र तारकम नेमि विद्युत भाति कुतोयाम अग्नि तमेव भाति मनो भाति सर्वम तस्या भाषा सर्वमिदं विभाति। गीता में भगवान कहते हैं न तद्भासयति सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम, तद्धामं परमं मम। वही मार्ग, वही मार्ग में चलना पड़ेगा हमको धीरे धीरे। उत्तिष्ठति जाग्रत प्रप्यवरण्य विबोधते क्षूरस्य धारा निशितम दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयोर वदन्ति, दुर्गम पथस्तत् कवयोर वदन्ति।
वही मार्ग में चलो। ज्ञान विज्ञान के बाद आनंद को ज्योति में विचरण करो। ज्योति तमसोमा ज्योतिर्गमय। इसका बाद शून्य कोश, सहस्त्रार चक्र ब्रह्मरंध्र से सारे इंद्रिय को मन में और मन को बुद्धि में और बुद्धि को आत्मा में काबू करके परमात्मा में लगन लगाकर प्राण त्याग करो। जन्म बंधन का छुटकारा हो जाएगा। वही तो सही मार्ग है भैया, वही तो सही की एक ही मार्ग है। ज्ञान से हो, भक्ति से हो, कर्म से हो या योग धारणा से हो, परमात्मा को ढूंढो, परमात्मा को प्राप्ति करो। परमार्थ के प्राप्ति और अनर्थ के नाश, ये सब अनर्थ नष्ट हो जाएगा और आत्मा चिर शांति प्राप्ति होगा। यह मार्ग का अभी तक कथा में अंतिम पाठ है। ये चौथा पाठ है मार्ग का। मार्ग। जय सियाराम, जय राधे श्याम, नमो नारायण, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो।